नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, बी पामस्टर्न, सी एटली, डी बर्कहेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पामस्टर्न। जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए बरकतुल्ला, बी महेंद्र प्रताप सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला हरदयाल। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो अपनी सरकार स्थापित की थी वो अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में की थी और इसे जर्मनी सरकार ने मान्यता भी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण था? ठीक है, तो ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, बी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त रूप से, सी पृथ्वी के घूर्णन गति से। तो इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से। ठीक है, तो ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव, संयुक्त प्रभाव से। देखते हैं कि ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें सूर्य और चंद्रमा का दोनों का आकर्षण बल काम करता है, जिस वजह से ज्वार भाटा आता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है पृथ्वी पर, ये जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो क्रमशः उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी व्यास, डी चंबल। आंसर होगा सतलज नदी से। जो इंदिरा नहर है वो पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और इसे राजस्थान की एक जीवन रेखा भी माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र जो सूखाग्रस्त है पूरा, वो इसी नहर के द्वारा लाभान्वित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ठीक है, तो चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव की वैधता और निपटारा करना, और चुनाव का शांतिपूर्ण से ढंग से संपन्न कराना। ठीक है, तो चुनाव आयोग का मुख्य काम जो नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। जो चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं जारी लोकसभा में, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में जारी करते हैं। बाकी चुनाव आयोग के सारे काम हैं, जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी की आयु का मापन, है ना। तो ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, बी तकनीकी विधि, और यूरेनियम विधि, जैव घड़ी विधि। तो इसका आंसर होगा
यूरेनियम विधि। ठीक है, यूरेनियम विधि जो है उसमें पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी गोल्फ, डी फुटबॉल। इसका आंसर होगा क्रिकेट। जो रणजी ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट से है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए कथकली, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी नागा। तो इसका आंसर जो होगा वो कथकली होगा। ठीक है, मुखौटा नृत्य जो है उसका संबंध कथकली से, और कथकली जो नृत्य है वो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन टू लॉन्च किया है ना? ये करंट का क्वेश्चन है, तो देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश, है ना? तो ये जो लॉन्च किया है गुजरात ने किया है, ऑप्शन सी इसका सही है। ये जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन टू लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्कूली छात्रों को नवाचार में आर्थिक रूप से सहायता करना, उनमें कैसे इनोवेशन लाया जाए, और दूसरा ये कि शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि कैसे इनका परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। और देखते हैं कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय भूपेंद्र सिंह पटेल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 राष्ट्रीय कला महोत्सव उत्सव 2021 का आयोजन किया गया, इसे किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जनवरी 2022 राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? किस वर्ष से शुरू किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2019, डी 2021। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2015। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका कि 2022 राष्ट्रीय कला उत्सव जो स्टार्ट किया गया वो 2015 से शुरू किया गया। ये उत्सव शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया था, वो जारी करता है, और इसकी जो थीम है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और फोकस जो किया गया है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया गया है। इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो राष्ट्रीय कला उत्सव है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, लाया गया है, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर है, और फोकस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एंड थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।